स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जमा का अमल, एडिशन। इस लेसन में हम सीखेंगे नंबर 1 सादा जमा का अमल, सिंपल एडिशन। नंबर 2 अददी खत के जरिए जमा करना, एडिशन थ्रू नंबर लाइन। नंबर 3 जमा करने की मशक, एक्सरसाइजिंग द एडिशन। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, वेलकम टू मिस्टर फैराडेज क्लासरूम। आज हम क्लास 4 की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यानी जमा और तफरीक में सिंपल एडिशन यानी सादा जमा का अमल पढ़ते हैं। सिंपल एडिशन यानी सादा जमा क्या है? जब दो या दो से ज्यादा चीजें एक साथ रखी जाती हैं तो हम उनको जमा कर सकते हैं। जो इलामत जमा करने के लिए इस्तेमाल होती है उसे हम प्लस कहते हैं। आइए पहले हम टेक्स्ट बुक से सिंपल एडिशन यानी सादा जमा के अमल का मुतालिया करते हैं। बाब 2 जमा और तफरीक यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 2.1 सादा जमा का अमल। अहमद के पास 15 कांच की गोलियां हैं, सारा के पास 12 कांच की गोलियां हैं। अब दोनों के पास कुल कितनी कांच की गोलियां हैं? कुल तादाद मालूम करने के लिए हम 15 कांच की गोलियों और 12 कांच की गोलियों को जमा करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अहमद के पास 15 कांच की गोलियां हैं और सारा के पास 12 कांच की गोलियां हैं। आप कुल कांच की गोलियों को गिन सकते हैं। यहाँ कुल 27 कांच की गोलियां हैं। हम एदाद को उनकी मुकामी कीमत के मुताबिक लिखते हुए जमा करते हैं। मरहला 1 पहले हम एदाद की इकाइयों को जमा करते हैं। 5 जमा 2 बराबर होता है 7 के। मरहला 2 फिर हम एदाद की दिहाइयों को जमा करते हैं। 1 जमा 1 बराबर होता है 2 के। 15 और 12 का मजमुआ 27 है। आइए अब इसको मिसाल की मदद से हल करते हैं। हमारे पास दिए गए आदाद 46 और 21 हैं। हमने इनका मजमुआ निकालना है। पहले हम इकाइयां जमा करेंगे और फिर दिहाइयां। 6 इकाइयां जमा 1 इकाई बराबर है 7 इकाइयों के और 4 दिहाइयां जमा 2 दिहाइयां बराबर हैं 6 दिहाइयों के। तो इस तरह हमारे पास 46 और 21 का मजमुआ यानी जवाब 67 हुआ। अली ने ईद पर 321 रुपए और सारा ने 54 रुपए खर्च किए। उन्होंने कुल कितने रुपए खर्च किए? कुल रुपए जानने के लिए हम 321 और 54 को जमा करेंगे। याद कीजिए कि हम किसी अदद की जगह बदले बगैर उसकी बाईं तरफ हमेशा एक सिफर लगा सकते हैं। मरहला 1 पहले हम इकाइयों को जमा करते हैं। 1 जमा 4 बराबर होता है 5 के। मरहला 2 फिर हम दिहाइयों को जमा करते हैं। 2 जमा 5 बराबर होता है 7 के। मरहला 3 फिर हम सैकड़े जमा करते हैं। 3 जमा 0 बराबर होता है 3 के। अली और सारा ने कुल 375 रुपए खर्च किए। आइए अब इसको एक मिसाल से समझते हैं। हमारे पास 132 और 53 आदाद दिए गए हैं और हमने इनका मजमुआ यानी जवाब निकालना है। आइए इसको हल करते हैं। पहले हम इकाइयां हल करेंगे जिसमें 2 इकाइयां जमा 3 इकाइयां बराबर हैं 5 इकाइयों के। अब हम दिहाइयां हल करेंगे जिसमें 3 दिहाइयां जमा 5 दिहाइयां बराबर हैं 8 दिहाइयों के। और अब हम सैकड़े को हल करेंगे तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक अदद यानी एक सैकड़ा दिया गया है और दूसरा अदद हम 0 सैकड़ा फर्ज करेंगे। जहां कुछ ना हो वहां 0 फर्ज किया जाता है। तो अब इसको जमा करने से एक सैकड़ा हासिल होगा। तो इस तरह हमारे पास 132 और 53 का मजमुआ 185 आया है। आइए 6137 और 2622 को जमा करते हैं। हम दोनों आदाद के हिस्सों को उनकी मुकामी कीमत के मुताबिक लिखेंगे और दर्ज झेल मराहिल पर अमल करेंगे। मरहला 1 इकाइयों को जमा करते हैं। 7 जमा 2 बराबर होता है 9 के। मरहला 2 दिहाइयों को जमा करते हैं। 3 जमा 2 बराबर होता है 5 के। मरहला 3 सैकड़ों को जमा करते हैं। 1 जमा 6 बराबर होता है 7 के। मरहला 4 1000 को जमा करते हैं। 6 जमा 2 बराबर होता है 8 के। इसका जवाब 8759 है। आइए अब जो हमने किताब से पढ़ा है उसको एक मिसाल से हल करते हैं। 5662 और 4234 आदाद दिए गए हैं। आइए इनको हल करते हैं। पहले हम इकाइयां हल करेंगे जिसमें 2 इकाइयां जमा 4 इकाइयां बराबर हैं 6 इकाइयों के। अब दिहाइयां हल करते हैं।
इसमें हमारे पास 6 दिहाइयां जमा 3 दिहाइयां बराबर हैं 9 दिहाइयों के। अब हम सैकड़े हल करते हैं, जिसमें 6 सैकड़े जमा 2 सैकड़े बराबर हैं 8 सैकड़ों के। और अब 1000 को हल करते हैं, जिसमें हमारे पास 5000 जमा 4000 बराबर है 9000 के। तो अब हमारे पास 5662 और 4234 का मजमुआ 9896 है। 43152 प्लस 12446 किसके बराबर है? एदाद के हिस्सों को उनकी मुकामी कीमत के मुताबिक लिखिए। इनको जमा करने के लिए वही मराहिल दोहराते हैं। मरहला 1, इकाइयों की जमा। 2 इकाइयां जमा 6 इकाइयां बराबर होती हैं 8 इकाइयों के। मरहला 2, दिहाइयों की जमा। 5 दिहाइयां जमा 4 दिहाइयां बराबर होती हैं 9 दिहाइयों के। मरहला 3, सैकड़ों की जमा। 1 सैकड़ा जमा 4 सैकड़े बराबर होते हैं 5 सैकड़े के। मरहला 4, 1000 की जमा। 3000 जमा 2000 बराबर होता है 5000 के। मरहला 5, 10,000 की जमा। 4 10,000 जमा 1 10,000 बराबर हो जाते हैं 5 10,000 के। आइए अब हम इसकी मिसाल को हल करते हैं। 32,881 जमा 27,117 किसके बराबर है? पहले हम इसमें इकाइयां हल करते हैं। 1 इकाई जमा 7 इकाइयां बराबर हैं 8 इकाइयों के। अब हम दिहाइयां जमा करते हैं। 8 दिहाइयां जमा 1 दिहाई बराबर है 9 दिहाइयों के। अब हम सैकड़े जमा करते हैं। 8 सैकड़े जमा 1 सैकड़ा बराबर है 9 सैकड़ों के। अब 1000 को जमा करते हैं। 2000 जमा 7000 बराबर है 9000 के। अब हम 10,000 को जमा करते हैं, जिसमें 3 10,000 जमा 2 10,000 बराबर हैं 5 10,000 के। 32,881 और 27,117 का मजमुआ बराबर है 59,998 के। टेक्स्ट बुक के मुताले के बाद अब हम सिंपल एडिशन यानी सादा जमा का अमल समझने के लिए एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आइए जमा के बारे में सीखते हैं। ये 2 या 2 से ज्यादा एदाद को इकट्ठा करके नया अदद बनाने को जमा करना कहते हैं। फर्ज करें कि आपके पास एक सेब है। अब आपका दोस्त आपको एक और सेब दे देता है। अब आपके पास कुल कितने सेब हैं? अब यहाँ क्रॉस का निशान जमा को जाहिर करता है। इसका मतलब है कि हम एदाद को जमा करने जा रहे हैं। 1 जमा 1 सेब बराबर है 2 सेब के। एदाद की शक्ल में मजमुआ कुछ ऐसा दिखाई देता है। आइए एक और कोशिश करते हैं। सैम के पास 1 सेब है और उसको 2 सेब और दिए जाते हैं। सैम के पास अब कितने सेब हैं? 1 जमा 2 सेब बराबर है 3 सेब के। एदाद की शक्ल में कुछ ऐसा दिखाई देता है। सादा एदाद का मजमुआ तलाश करने के लिए हम एडिशन टेबल को इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए 5 जमा 3 का जवाब ढूंढते हैं। पहले सबसे ऊपर वाली कतार में 5 का हिस्सा तलाश करें। फिर सबसे बाएं जाने वाली कतार में 3 का हिस्सा तलाश करें। अब देखें कि ये दोनों कतारें आपस में कहाँ मिलती हैं। जवाब है 8। 5 जमा 3 बराबर है 8 के। आइए एक और कोशिश करते हैं। 2 जमा 5 का जवाब ढूंढते हैं। पहले सबसे ऊपर वाली कतार में 2 का हिस्सा तलाश करें। फिर सबसे बाएं जाने वाली कतार में 5 का हिस्सा तलाश करें। अब देखें कि ये दोनों कतारें आपस में जहां मिलती हैं वो है 7। आपका जवाब है 2 जमा 5 बराबर है 7 के। उम्मीद है कि आपको जमा का अमल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। चलें अब एक और एनिमेटेड वीडियो देखते हैं ताकि आपको अच्छे से एडिशन के कॉन्सेप्ट की समझ आ जाए। वो देखो 4 सुर्ख मछलियां आ रही हैं। देखो 2 नीली मछलियां उनके साथ मिलने के लिए आ रही हैं। हाँ, अब ये तादाद में 4 हो गई हैं। चलो अब इन सबको गिनते हैं। 1 2 3 और 4 सुर्ख मछलियां हैं। 1 और 2 नीली मछलियां हैं। तो अब कितनी मछलियां इकट्ठे खेल रही हैं? 1 2 3 4 5 और 6 मछलियां एक साथ तैर रही हैं। बहुत अच्छे मैगी। चीजों को इकट्ठा करना मजमुआ यानी एडिशन कहलाता है। हम नंबर लाइन यानी के अददी खत के जरिए भी जमा कर सकते हैं। तो आओ 4 और 2 को नंबर लाइन में जमा करते हैं। सबसे पहले हम 0 से 4 की तरफ जाएंगे, फिर हम 2 स्टेप आगे जाएंगे,
अब हम 6 पर पहुंच जाएंगे, तो 4 जमा 2 बराबर होगा 6 के। आओ एक और मिसाल लेते हैं। फर्ज करते हैं कि एक पत्थर पर 14 मेंढक बैठे हैं। 12 और मेंढक उनके साथ आ जाते हैं। अब कुल कितने मेंढक होंगे? हम 14 और 12 को कॉलम्स में लिख सकते हैं और हम जानते हैं कि 14 में 1 तिहाई और 4 इकाइयां हैं, इसलिए हम तिहाई वाले कॉलम में 1 और इकाई वाले कॉलम में 4 लिखेंगे। इसी तरह 12 में 1 तिहाई और 2 इकाइयां हैं, इसलिए हम 1 के नीचे 1 तिहाई की जगह पर लिखेंगे और 4 के नीचे 2 इकाई के मुकाम पर लिखेंगे। प्लस का निशान लगाएंगे, हम इसे जमा कहते हैं। पहले 4 और 2 को इकाई के मुकाम पर जमा करें, इससे हमें 6 हासिल होगा। अब 1 और 1 को तिहाई के मुकाम पर जमा करें तो हमें 2 हासिल होगा। लिहाजा अब हमें पता चल गया कि पत्थर पर कुल 26 मेंढक बैठे हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में समझ आ गया होगा कि जमा का इस्तेमाल कैसे करना है। इस सवाल में पूछा गया है कि 10 जमा 15 बराबर हैं 25 के, तो 25 को क्या कहेंगे? ऑप्शन 1 डिफरेंस, ऑप्शन 2 प्रोडक्ट, ऑप्शन 3 डिवीजन एंड ऑप्शन 4 सम। जरा सोचिए। जी हाँ, इसको हम सम कहेंगे। सम इज द राइट ऑप्शन। वेल डन। आइए अब हम एक सिमुलेशन या एजुकेशनल गेम देखते हैं। आइए अब हम जमा के एक सिमुलेशन को परफॉर्म करते हैं। इस बैग में कितने जूते हैं? 1 जमा 3। जी हाँ, सही जवाब है 4। इस बैग में कितने जूते हैं? 1 जमा 7। जी हाँ, सही जवाब है 8। इस बैग में कितने जूते हैं? 2 जमा 5। बिल्कुल ठीक जवाब है 7। 2 जमा 2 बराबर है 4। जी हाँ, इस बैग में 4 जूते हैं। 1 जमा 8 बराबर है 9। जी हाँ, इस बैग में 9 जूते हैं। इस बैग में कितने जूते हैं? 2 जमा 8। जी हाँ, सही जवाब है 10। 1 जमा 1 बराबर है 2। जी हाँ, इस बैग में 2 जूते हैं। 2 जमा 3 बराबर है 5। जी हाँ, इस बैग में 5 जूते हैं। इस बैग में कितने जूते हैं? 2 जमा 4। जी हाँ, सही जवाब है 6। 1 जमा 2 कितना होता है? जी हाँ, इस बैग में 3 जूते हैं। शाबाश, आपकी कारकर्दगी बेहतरीन है। उम्मीद करता हूं कि आपको सिंपल एडिशन की समझ आ गई होगी। आइए अब एक और एजुकेशनल गेम देखते हैं। Five plus 3 equals 5 plus 3 equals 8. 8. One plus 2 equals 3. Meow. Meow, meow. 3. Two plus 4 equals 6. Goodbye. उम्मीद करता हूं कि इस कॉन्सेप्ट की आपको और भी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मजा आ रहा है ना बच्चों? आइए अब एक और गेम देखते हैं। आइए अब हम जमा के लिए एक सिमुलेशन को परफॉर्म करते हैं। आपको ऐसी फिश पर क्लिक करना होगा
جس کو جمع کرنے سے 10 کا ہندسہ حاصل ہو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، 8 جمع 2، 7 جمع 3، 4 جمع 6، 1 جمع 9۔ اب آپ کو ایسی فش پر کلک کرنا ہوگا جس کو جمع کرنے سے 11 حاصل ہو۔ آپ صحیح سمجھے، 1 جمع 10، 3 جمع 8، 2 جمع 9، 6 جمع 5، 6 جمع 5، 4 جمع 7۔ شاباش! اب آپ کو ایسی فش پر کلک کرنا ہے جس کو جمع کرنے سے 12 حاصل ہو۔ جی ہاں، 2 جمع 10، 3 جمع 9، 10 جمع 2، 2 جمع 10، 10 جمع 2۔ زبردست! اب آپ کو ایسی فش پر کلک کرنا ہے جس کو جمع کرنے سے 13 حاصل ہو۔ بالکل، 6 جمع 7، 9 جمع 4، 8 جمع 5، 10 جمع 3۔ اب آپ کو ایسی فش پر کلک کرنا ہے جس کو جمع کرنے سے 14 حاصل ہو۔ ٹھیک سمجھے آپ، 5 جمع 9، 0 جمع 14، 7 جمع 7، 4 جمع 10۔ زبردست! اب ایسی فش پر کلک کریں جس کو جمع کرنے سے 15 حاصل ہو۔ بالکل ٹھیک، 6 جمع 9، 9 جمع 6، 13 جمع 2، 6 جمع 9، 6 جمع 9، 9 جمع 6۔ زبردست کھیلے آپ! اب آپ کو ایسی فش پر کلک کرنا ہے جس کو جمع کرنے سے 16 حاصل ہو۔ جی ہاں، 2 جمع 14، 1 جمع 15، 12 جمع 4۔ شاباش! اب آپ کو ایسی فش پر کلک کرنا ہے جس کو جمع کرنے سے 17 حاصل ہو۔ جی ہاں، 4 جمع 13، 13 جمع 4، 7 جمع 10، 10 جمع 7، 12 جمع 5، 5 جمع 12۔ بہترین! آپ یقیناً جمع کرنا سیکھ گئے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ نے اس کو بہت انجوائے کیا ہوگا۔ آئیے اب ایک اور سیمولیشن دیکھتے ہیں جو آپ کو مدد دے گی اس کانسیپٹ کو مزید بہتر سمجھنے کے لیے۔ Order received, pack 11 for Zach the Rat. One. 10 plus 1 equals 11. 11. Order received, pack 16 for Mox the Fox. Six. 10 plus 6 equals 16. 16.
Order received. Pack 12 for Gus the duck. Ten. 2. 10 plus 2 equals 12. 12. Thanks a lot! Thank you. Great job. मुझे उम्मीद है कि अब आप इस सिंपल एडिशन यानी सादा जमा के अमल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।